गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले दिनों इंग्लिश पोइट्री से पहला, दूसरा और तीसरा लेसन वीडियो के माध्यम से सेंड किया था। चौथा लेसन भी मैंने सेंड किया था सेंट्रल आइडिया तक, परंतु मुझे मालूम हुआ कि यह जो चौथा लेसन है, चूँकि हम लोगों ने देखा नहीं था सिलेबस को, बस मैंने हाई स्कूल के सिलेबस को देखा था, पहले 9th को देखा था, लेकिन इंटरमीडिएट के पूरे सिलेबस को मैंने नहीं देखा था। चौथा लेसन जो पोइट्री का है और छठवां और नौवां 3 लेसन जो कि निकाले गए हैं, उनकी कटौती की गई है सिलेबस से, उनको नहीं पढ़ाना है। तो इसलिए 5वां लेसन मैं आज पढ़ा रहा हूँ। 5वां लेसन जो पोयम है वो छोटी पोयम है, 2 स्टेंजा बस इसके हैं। दोनों स्टेंजा को मैं समझा दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, कल इसकी सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेन भी बता दूंगा। तो ये 5वां चैप्टर आपका है पोइट्री का, उसका नाम है ए लाइमेंट। ए लाइमेंट जो पीवी शेले द्वारा कंपोजिंग किया हुआ है। तो पीवी शेले जो पोएट हैं, कवि हैं, उन्होंने ए लाइमेंट नामक पोयम लिखा। ए लाइमेंट का मतलब होता है दुख प्रकट करना, अफसोस प्रकट करना, करुण क्रंदन होता है। हिंदी के तो बहुत शब्द हैं, तो इसलिए दुख प्रकट कर रहे हैं, अफसोस प्रकट कर रहे हैं कि अपने बचपन की अवस्था और युवावस्था को जिस तरह से उन्होंने समय के साथ साथ इस संसार में व्यतीत किया है, उस समय की जो भी कठिनाइयां उनके सामने आती थी, उन कठिनाइयां का मुकाबला बड़े ही धैर्य के साथ करते थे और सफलता भी प्राप्त करते थे। लेकिन जब चौथे स्टेज में वो पहुंचते हैं, अर्थात बुढ़ापे की अवस्था जब उनकी आती है, तो पहले के जीवन के बारे में, युवावस्था के जीवन के बारे में, समय के बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें अफसोस होता है, चिंता होती है कि वह दिन जिस समय मैं बड़े ही धैर्य के साथ किसी कार्य को करता था, कठिनाइयां बहुत आती थी, फिर भी मैं उस कार्य में सफलता हासिल करता था, लेकिन आज जो है वो कठिनाइयां मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। तो पहले स्टेंजा में उस संसार को, उस दुनिया को जिसमें उन्होंने जीवन जिया है, जिंदगी को और टाइम और समय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज जिस पर लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिस पर मैं अपना अंतिम कदम रखता हूं। तो पहले तो जब मैं कदम रखता था तो कोई भी कठिनाइयां मेरे सामने टिक नहीं पाती थी, उसका बड़े ही धैर्यपूर्वक मैं सामना करता था, फेस करता था। लेकिन आज क्या है, जिसके लिए कह रहे हैं ऑन हूं जिस पर लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, मैं अपना अंतिम कदम रखता हूं, तो ट्रेम्बलिंग मेरे पैर क्या करने लगते हैं, कांपने लगते हैं। जबकि युवावस्था में इस तरह का
मैंने कभी महसूस नहीं किया, अनुभव नहीं किया, और आज मेरे पैर कांपने लगते हैं। At that where I had stood before, यहां पर कवि जो है जीवन को एक सीढ़ी से तुलना कर रहे हैं, स्टेयर से तुलना करते हैं, सीढ़ी से तुलना करते हैं। जिस तरह से व्यक्ति सीढ़ी पर पैर रखता हुआ आगे चलता जाता है, उसी तरह से जीवन को सीढ़ी की तुलना देते हैं, करते हैं। अब वही कह रहे हैं, जब आन हो जिस पर यह संसार जीवन और टाइम रूपी सीढ़ियां हैं, जीवन की सीढ़ियां हैं, और आन हो जिस पर, जिन सीढ़ियों पर लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जब मैं अंतिम कदम रखता हूं तो ट्रेम्बलिंग एट दैट, तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। वेयर, जहां आई हैड स्टूड बिफोर, जिस सीढ़ी पर मैं पहले मजबूती के साथ खड़ा हो जाता था, जिस सीढ़ी पर मैं आई हैड स्टूड बिफोर पहले शक्तिपूर्वक मजबूती दृढ़ता के साथ खड़ा हो जाता था, आज उसी सीढ़ी पर मैं जब कदम रखता हूं तो मेरे पैर कांपने लगते हैं। When will return the glory of your prime, तब कवि जो है संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह दुनिया, वह जीवन, वह समय, युवावस्था का समय और उस प्रारंभिक काल की महानता, प्रारंभिक काल का सम्मान, उसका प्रारंभिक काल का, पूर्व काल का यश कब मेरे पास आएगा, कब लौट कर आएगा, वह युवावस्था कब मेरे पास आएगी। यह तो प्रकृति का विधान है, रूल है कि जो ओल्ड एज को प्राप्त कर लिया वो यूथ एज में कभी नहीं लौट कर आएगा। वो एक दिन अंत में क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो उस पूर्व काल के समय को कभी सोचते हैं और सोचते सोचते दुख प्रकट करते हैं, और वही कहते हैं कि पूर्व काल का युवावस्था का सम्मान, युवावस्था की महानता व्हेन विल रिटर्न, कब मिलेगी, कब लौट कर आएगी। तो यह प्रकृति जवाब देती है, कहती है नो मोर, ओह नेवर मोर, अरे तुम बेवजह की सोचते हो, नो मोर, कभी नहीं, कभी नहीं लौट कर आएगी। वो तुम्हारी युवावस्था अब लौट कर आने वाली नहीं है। इस स्टेंजा में कवि जो है इस तरह के भाव को दुख में प्रकट कर रहे हैं। स्टेंजा सेकंड में कवि क्या कहते हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, उस युवावस्था का दिन और समय जो मेरा गुजर गया, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, और जो खुशी, जो आनंद उस जीवन में मुझको प्राप्त हुआ था, हैज टेकन फ्लाइट, अब तो वह दूर चला गया है, समाप्त हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग, उस समय की खिलती हुई बसंत, फ्रेश स्प्रिंग, खिलती हुई बसंत, ओपनिंग स्प्रिंग, एंड समर, और चमकता हुआ ग्रीष्म, चमकती हुई गर्मी, एंड विंटर हो, और कुहासा से भरा हुआ शीत ऋतु, शीत जो कुहासे से भरा हुआ है, भोर से भरा हुआ है। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, क्या करते हैं, मूव माई फेंट हार्ट, मेरे दिल को क्या कर देते हैं, धूमिल बना देते हैं, विथ ग्रीफ, दुख के साथ, बट विथ डिलाइट, जो पहले खुशी थी मेरे साथ, मेरे दिल के अंदर जो पहले प्रसन्नता रहती थी, हैप्पीनेस रहती थी, वह हैप्पीनेस अब दुख में, ग्रीफ में चेंज हो चुकी है।
और उस समय की जो खिलती हुई बसंत थी और चमकता हुआ जो ग्रीष्म था, गर्मी थी, और कुहासा से भरी हुई शीत ऋतु, ये सभी की सभी चीजें क्या हो चुकी हैं, फेंट हो चुकी हैं, धूमिल पड़ चुकी हैं, और वह चीज दुख में बदल चुकी है। तो नो मोर ओह नेवर मोर। अब ये कहते हैं, प्रकृति कहती है कि नहीं, वो बसंत, उस तरह की बसंत, चमकती ही ग्रीष्म ऋतु, वह कभी नहीं आएगी, और कुहासा से भरे ही शीत ऋतु या जाड़े की ऋतु अब वह कभी लौट कर नहीं आएगी, जिसको तुम देख पाओगे और महसूस कर पाओगे कि इस प्रकृति में, इस जीवन में, इस संसार में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है। नहीं, यह प्रसन्नता एक दिन दुख में बदल जाएगी, जिस चीज को तुम महसूस कर रहे हो। इस स्टैंजा में कवि जो है इस तरह के भाव को प्रकट करते हैं। नीचे डिफिकल्ट वर्ड को दिया गया है। ग्लोरी महानता होती है, प्राइम मने जवानी या पूर्व का जीवन, पहले का जीवन, होर बर्फबारी, फ्रॉस्ट जिसको कुहरा कहते हैं, फेंट कमजोर हो जाना, धूमिल पड़ जाना, डिलाइट में खुशी या हैप्पीनेस होती है। इस तरह के दो स्टेंजा को कवि पीवी शैले जो है समझाए हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। वह जीवन, वह जिंदगी जो बीत गई है, जिस जिंदगी में मैं प्रसन्नता व्यक्त किया है, खुशी महसूस किया है, और कठिन से कठिन कार्यों को मैंने किया है, लेकिन आज वह जो अवस्था हमको मिलने वाली नहीं है, वह लौटकर कभी नहीं आएगी। कहा जाता है कि समय रहते यदि आपने चेतना प्रकट नहीं किया, चेता नहीं, तो समय बीत जाने के बाद फिर उसको सोचने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए जो एक एक पल का समय है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। आज बस इतना ही है, कल इसकी सेंट्रल आइडिया एक्सप्लेन में मैं बता दूंगा। चलिए, धन्यवाद।